उसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उसके उसी तरीके से उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एनसीपी शरद पवार गुट के जो नेता है, यहाँ के विधायक है, उनके बेगम ऋता जितेंद्र अवार्ड मैडम साहिबा ने एक उधर बयान किया हमारे एक्स प्रेसिडेंट एपीजे कलाम साहब का कंपैरिजन और कौन से किताबें पढ़ने चाहिए वो उन्होंने वहां जिक्र करते वक्त उन्होंने उसामा बिन लादेन का अपने किताब पढ़नी चाहिए, उसामा कैसा बना क्या बना, ये उन्होंने जाहिर किया। यह अवार्ड साहब की फैमिली का दिल की बात आज उनके ज़बां पे आई है कि वो मुसलमान समाज के अंदर हमारे नौजवानों में क्या तरबियत देना चाहते हैं, हमारे कौम को क्या सिखाना चाहते हैं। आज खुसूसन हम ये ऐलान करते हैं नॉट के ओनली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ, बल्कि एक मोमिन के नाते मुमरा कौसा की आवाम के साथ साथ इस महाराष्ट्र की, हिंदुस्तान की हर मोमिन की तरफ से कि आप ताबड़तोड़ माफी मांगे, क्योंकि आप हमारे इस्लाम को पढ़िए, आप हमारा 8वीं 9वीं और 10वीं सदी का, सेंचुरी का गोल्डन एज ऑफ इस्लाम पढ़िए। आज जो आपका मोबाइल चल रहा है, आज जो कंप्यूटर चल रहा है, जो एल्गोरिदम करके जो टेक्नोलॉजी है जिस पे चल रहा है, वो चलाने वाला, वो लाने वाला उस दौर का अल ख्वारिज़मी है जो मॉडर्न साइंस के 9वीं फीसदी में, जो 9वीं सदी में जो ऑपरेशन करते थे, अल सीना करके जो पूरे दुनिया में फेमस थे, वो इस्लाम का हिस्ट्री है। जिसने सोलार ईयर, जिसने 9वीं और 10वीं सदी के अंदर जिसने मेजरमेंट किया, इब्न बतूता, वो आपका इस्लाम से ताल्लुक रखते, इस्लामिक हिस्ट्री का गोल्डन एज है। अब मॉडर्न एज के अंदर देखिए तो आपको मिसाल देनी चाहिए थी, तो एक टेररिस्ट से नहीं, मुसलमान ने कभी उनकी तारीफ नहीं की, उनको बनाने वाला अमेरिका थी और मारने वाला भी अमेरिका है। आप यहूदी नसारा का यहूदी सिस्टम क्यों हमारे मुसलमानों के ऊपर थोप रहे, आपकी दिल की बात क्यों हमारे पे थोप रहे हैं। आपको मिसाल देनी थी तर अशफाकुल्ला साहब की देनी थी, जो फांसी के फंदे पे ब्रिटिश राज के अंदर हंसते हुए लड़े, वो एक कुर्बानी तो जाहिर होती थी। आपको मिसाल देनी रहती थी तो आप उसके अंदर अमीर खुसरू जी की देते थे, जिन्होंने ख्याल है जो संस्कृत के अंदर जो आज आपका इंडियन डांस जो है उसके ऊपर जो चलते, आपको मिसाल देनी थी तो खान अब्दुल गफ्फार साहब की देते थे, जिनको फ्रंटियर गांधीगर की खिताब दिया गया था। जो पाकिस्तान, जब नेहरू जी और गांधी जी को उन्होंने अपना इतिहास बताया था कि ये हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करके आपने सबसे बड़ा गलत किया। हमारी मिसाल और हमारी कुर्बानी तो वो है, हमारे नौजवानों को तो वो पढ़ना है। तो आज अवार्ड फैमिली ने ये जाहिर करके बात की कि उनके दिल में मुसलमानों को, मुस्तकबिल को वो कहां लेकर जाना चाहते हैं, वो क्या सिखाना चाहते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि वो ताबड़तोड़ माफी मांगे और आने वाले दिनों में हमारे स्कूल के बच्चे से मर्जिया शानू पठान, जिनकी एनजीओ ने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उनको और ऋता मैडम को हम किताबें भेजेंगे कि वो पढ़े और इस्लाम का साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में, मैथ्स में, फार्मेसी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये आप जाने। इस हिंदुस्तान के अंदर मॉडर्न हिस्टोरियन के नाम पे जो नूरी साहब है, जो अभी हाल ही में इनका इंतकाल हुआ, उनके किताबें, उनके इंटेलेक्ट किताबें, इसके ऊपर हम आपके सामने किताबें भेजेंगे, आप वो पढ़िए, ना कि हमको उसामा बिन लादेन के किताब पढ़ने को कहे। और अफसोस इस बात की है कि उनके स्पीच के बाद आला दिगर नेता के भी स्पीचेस थे और उसके अंदर किसी ने भी उसका एहतजाज नहीं किया, ना ऑर्गेनाइजर्स ने उसके बारे में माफी मांगी। तो क्या ऑर्गेनाइजर्स की सोच भी वही है जो अवार्ड मैडम की सोच थी कि हमने उसामा बिन लादेन को पढ़ना है?
कोई मुसलमान ने, कोई अदारे ने, कोई दुनिया के कोई भी शख्स ने उनकी तायद नहीं की है। फिर से कहता हूं, वो एक सियासती मोहरा था जो अमेरिका ने बनाया और अमेरिका ने खत्म किया। उसकी मिसाल देने से अच्छा हमारे इस्लाम को दाग ना लगाए, हमारे मोमिनों को इस तरीके का गुमराह ना करे, हमारे नौजवानों को ना करे। आप इस तरीके के करियर गाइडेंस ना ले तो अच्छा होगा। आपको करियर गाइडेंस लेना है तो जो हमारा ग्लोरीफाइड पास्ट है, जो हिस्ट्री में, साइंस में हमारा मुसलमान इस्लाम का कंट्रीब्यूशन है, आप वो सिखाए। और जब तक ऋता मैडम माफी नहीं मांगती, यहाँ के सब बैठे हुए कोई भी जनरल प्रोग्राम में वहां हाजिरी लगाए, हम वहां एहतजाज करेंगे जब तक वो माफी मांगते नहीं है। ये मुमरा और कौसा के आवाम की तरफ से हम पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो माफी मांगे। सर, मर्जिया पठान का हमारे चैनल के द्वारा इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि राष्ट्रवादी जानबूझकर उन आवाड़ फैमिली के ऊपर आरोप लगाना चाहती है। देखो, छोटी बच्ची है, बहुत होश और आवाज से, जोश से काम कर रही है। अभी सियासत में उतरने के बाद में बहुत स्टडी करना बाकी है। हम भी कल आके ये सीखे नहीं है, तो टाइम है। उनको क्या पता है? उनको उसामा बिन लादेन और हिस्ट्री, कॉस्मी, अलजेब्रा, एल्गोरिदम बहुत टाइम है, तो मुझे उसके ऊपर कोई बयान नहीं करना है। मैं इतना कहूंगा कि वो सिर्फ इतना कहे कि हमारा मुस्तकबिल किसका किताब पढ़े, उसामा बिन लादेन की पढ़े कि हमारा ग्लोरीफाइड पास और हमारा कंट्रीब्यूशन इस दुनिया की टेक्नोलॉजी, साइंस और मेडिसिन में किसकी पढ़े? आप सोचे कि आप मुमरा और कौसा के आवाम को कहां लेकर जाता है। ये तो आवाम फैसला करेगी। आप आपके दिल की बात डालेंगे। आप मुसलमानों को हमेशा वो बदनाम, टेररिस्ट इसमें ही रखना चाहते, तो आपकी रहनुमाई बढ़ेगी ना। तो आप आपके दरवाजे पे आएंगे, आप नेता बनेंगे, पुलिसों के सामने वीडियो निकालेंगे। आप चाहते हैं वो है कि मुसलमान उसी फिरके में रहे। मुमरा कौसा आज तक रही, आगे भी वैसे ही रहे। उनके कार्यकर्ताओं का ऐसा भी आरोप है कि जो नारायण राणे के लड़के, उन्होंने जो कहा था कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारे थे, इस पर भी आपकी कोई टिप्पणी नहीं आई? कहीं ना कहीं आप तो उनके कार्यकर्ताओं के नंबर भेज दो। जो मैंने बयान चांद नगर के हॉल में किया था उसकी वीडियो भेज देता हूं। और उनको कहिए कि हम टीवी पे आने वाले नहीं है। हमने इतना दबाव डाला कि दूसरे दिन उनके वालिद, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, एक्स सेंट्रल मिनिस्टर नारायण राणे साहब को आके बयान की माफी मांगनी पड़ी। वो पावर है अजीत दादा की। क्या है, उनके कार्यकर्ता मीडिया से नजदीक है, सोशल मीडिया के पगार के लोग हैं। आप देखते रहिए, आजकल वीडियो चलता है, एक पठान नाम का बंदा, पगार चल रहा है लाख रुपया, तो जोश में चल रहे। तो उनको जवाब मैंने देना चाहता हूँ। नजीब भाई, मुमरा से सटे कुछ गाँवों में अभी हाल ही में पोस्टर लग रहे हैं विश्व हिंदू परिषद द्वारा मुसलमानों ने बाइकाट किया। उन्होंने जो आलोचना की है, ऐसा है, आलोचना की खबरें भी चली है। मैं हमको इसका इल्म, सामान ना खरीदो, सुनो मेरी बात, आप इसका इल्म हमको दो। ये लोकल पुलिस स्टेशन लेवल पे नहीं, महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। तो इसका मेमोरेंडम, क्षेत्र तो एमपी श्रीकांत शिंदे। एक मिनट, मैं तो आपको एमपी श्रीकांत शिंदे, आप सवाल किया तो जवाब भी सुनिए भाईजान। हम आपको कह रहे हैं कि आप हमको इसका पुरावा और मालूमात दो। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम सीएम साहब, डीसीएम, लोकल पुलिस स्टेशन, सीपी सबको मेमोरेंडम देंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई करें और ये चीज की फिरका परस्त ताकतों के ऊपर एक्शन ले और वो बैनर्स निकाले। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमको पुरावे दीजिए। संगीता मैडम खुद उसका नेतृत्व करेगी और मनीषा ताई के इसमें हमारी कार्याध्यक्ष है संगीता मैडम, ये उसका ही नेतृत्व करेगी। इस तरीके के बैनर रहेंगे तो और कुछ ये विषय पे बात करते हैं ना हम लोग। ये जो बैनर है, ये जो मुद्दे हैं, आपका मुमरा के हमारे मीडिया से वही दरख्वास्त रहती है कि जो मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर चले। कि बेसिकली ये है कि जब तक जितेंद्र आवाड साहब की ऋता आवाड मैडम माफी नहीं मांगते, उनको मुमरा के कोई भी प्रोग्राम में भले कुछ भी हो जाए, हम उधर हमारा प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे। उन्होंने आवाम की माफी मांगनी चाहिए, भले वो उनका कोई भी नजरिया हो। ये हम हमारे मुस्तकबिल को नहीं सिखाएंगे और ना मिसाल देना चाहेंगे कि आप उसामा बिन लादेन की किताब पढ़ें। रामगिरी महाराज ने इतना बड़ा विवादित बयान किया, उन्होंने माफी नहीं मांगी, उनको अरेस्ट किया गया अभी तक, और इसके ऊपर भी किसी तरह का कोई बयान आप लोगों तो आप एक काम कीजिए, ऋता आवाड मैडम को कहने लगाइए कि मुझे माफी नहीं मांगना है, जो मैंने बयान किया वो सही बयान है।
नजीब भाई तो अवार्ड मैडम बोले फिर कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने जो बयान की वो सही की। नजीब भाई कई मुस्लिम हस्तियों पे आपने नाम गिना जिनका साइंस में काफी योगदान है, कई नाम आपने गिना। साइंस में पूरी हिस्ट्री है, एवरीथिंग, मैं तो थोड़े बहुत बताया। और उसमें से कई साइंटिस्ट भी है, इब्ने सीना का आपने नाम लिया और एक और नाम है जाबर बिन नय्यर, कई नाम है। तो आपकी पार्टी की तरफ से, आपके ग्रुप की तरफ से शहर में ये कब बच्चों के लिए इस तरह के प्रोग्राम? हमने किताब अल जबीर जो अल सीना की जो किताब थी, किताब अल जबीर, और उसके बाद में जो किताबें हैं द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, और उसके अंदर 1000 कंट्रीब्यूशन इन दिस वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, ऐसे अलग अलग किताबें हैं। वो परसों रात को उनके बयान सुनने के बाद हमने किया है, और बेशक हम स्कूल्स में वो डोनेट करेंगे, जो वहां के स्कूल्स के लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल रहेंगे, उसके सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल होते रहेंगे, तो हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी समाज, कोई भी कौम के अंदर उसका कितना इस दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूशन है, ये ग्लोरीफाई होना चाहिए। अब वो ना करते एक टेररिस्ट का ग्लोरिफिकेशन हमारे ऊपर लाते हो, तो आप साबित करना क्या चाहते हैं? आपकी सोच बताती है कि आपके दिल में मुसलमानों का मुस्तकबिल किस तरीके रहना चाहिए, कौन सी तालीम हासिल करना चाहिए। यानी हमने उसामा बिन लादेन के हासिल करे, और इनके बच्चे बड़े बड़े न्यूटन और अपना बड़े आइंस्टाइन की तालीम हासिल करेंगे, हम उसामा बिन लादेन की तालीम हासिल करेंगे। जी, जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब आप दे। कल आना कॉन्फ्रेंस पे का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जारी जी, उसका एप्लीकेशन दे दिया, और मंडे को हम लोग सब मिलके पुलिस कमिश्नर का पास डेलीगेशन भी लेकर जा रहे हैं कि ताबड़तोड़ गुना दाखिल करे, और हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर उधर जिधर जिधर हमारे मोमिन है वो उधर करे। हमारे हिंदू भाई बहनों ने तो साथ दिया ही है, ठीक है। कोई नहीं चाहता है कि इस हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में भी कोई कौम का बच्चे को हम टेररिस्ट की किताब पढ़ने का देवे। तो आपकी सीख क्या है? ये सोच जाहिर हो गई है अवार्ड फैमिली की कि वो मुमरा कौसा की आवाम को कहां करना चाहती है। और मुझे अफसोस है कि मर्जिया जैसे अच्छा काम करने वाली बच्ची का एक करियर गाइडेंस में हो सकता है उनकी पठान फैमिली से कुछ एलर्जी हो, इसके लिए प्रोग्राम खराब करने के लिए बयान उन्होंने किया हो। जफर भाई क्या कहेंगे? हाँ बोलिए ना। सबसे पहले तो कैरियर गाइडेंस की जो इस तरीके के कैरियर गाइडेंस करती है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि कैरियर गाइडेंस अगर मुस्लिम समाज की है खासकर, तो उसमें आलमा को बुलाना चाहिए, जो आपके मजहब को बेहतरीन तरीके से पढ़ती है, जो अमल करती है, जो आपकी जिंदगी को कैसे संवरेगी, उनको बुलाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो रूता मैडम ने स्टेटमेंट दिया है, तो रूता मैडम के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने मेरे वार्ड में आके कहा था कि जफर नुमानी का मैं मुसलमान हूं और उत्तर भारतीय हूं, मुझे कहा गया था कि आपका कैरियर मैं बर्बाद कर दूंगी। तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो इस तरीके का स्टेटमेंट देते रहते। जैसे अवार साहब ने कह दिया कि राम जी मांस खाते थे, तो कोई नई बात नहीं है उनके परिवार के लिए, वो कहते रहते हैं इस तरीके की बात। इससे आपकी जहनियत किस तरीके की है, किस तरीके की आपकी सोच है, दो समाज के बारे में किसी को आप ये मशवरा देते हैं कि आप लादेन की किताब पढ़िए, किसी को आप किसी के मजहब के बारे में, जिनको पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया राम जी की जो भक्त है, जो जिनकी पूजा करती है, जिनसे उनकी आस्था जुड़ी है, उनके बारे में आप कहते हैं कि वो जंगल में गोश्त खाते थे, मटन खाते थे। तो इससे इनकी जहनियत साफ होती है। अगर हमको हमारी किताब को बारे में पढ़ने के लिए बात करनी चाहिए तो उनको इसीलिए कहा गया है कि देखिए जिस समाज की बात हो उस समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बुलाना चाहिए। उनको यह बोलना चाहिए था कि अगर आपको अपनी जिंदगी संवारना है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान शरीफ उतरा था उसको पढ़ना चाहिए था, उससे आपकी जिंदगी संवरेगी। ये हमको ये बताया जाएगा कि ये पढ़िए, वो पढ़िए, फलाने की किताब पढ़िए। अरे हमने बहादुर शाह जफर की हिस्ट्री पढ़िए, उनको बोलिए बहादुर शाह जफर जिनके दोनों बच्चों की गर्दन काट करके सामने पेश कर दिया गया, उनको पढ़िए। और हमारे यहाँ उनको जब भगत सिंह को फांसी दी गई, किसी मुसलमान का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जब उनसे कहा गया कि उनको फांसी की सजा, तो उन्होंने कहा मैं नौकरी से कलम तोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं फांसी की सजा उनको नहीं दूंगा। ऐसी बहुत सारी कुर्बानियां हमने दी है, हमारे लोगों ने दी है। आपको अगर वो बताना है तो उनके बारे में बताइए। इस तरीके की बातों को बोल करके बच्चों की जहनियत को मत खराब करिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई टेररिस्ट जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई गलती से बच्चा उसको लाइक कर देता है तो उस पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो अभी ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके ऊपर केस दर्ज नहीं हो रहा है? ऐसे लोगों पर FIR दर्ज होनी चाहिए, हमारी मांग है।
थैंक यू।